Hello friends, I am Hemlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of child development. तो फ्रेंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में अब मैं आपको प्रौढ़ावस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। देखो फ्रेंड, क्या होती है हमारी प्रौढ़ावस्था? यह अवस्था व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है और इसमें पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन की गतिविधियां होती हैं, जिसमें कल्पनाएं नहीं रह जाती वरना वास्तविक जीवन की अंत्यक्रियाएं होती हैं और यह व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। उसकी बहुत प्रकार की प्रतिभाएं उभरकर सामने आती हैं। व्यक्ति अपने विशिष्ट क्षेत्र में कौशल दिखाता है। इस अवस्था में उसे अनेकों प्रकार के संघर्ष तथा समस्या का समाधान करना पड़ता है और उसे तरह तरह के दायित्व का निर्वाह भी करना पड़ता है। किसमें फ्रेंड? प्रौढ़ावस्था में। यह अवस्था सामाजिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास की उत्कृष्ट अवस्था होती है। सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है। तो देखो, हर एज में ये बताया जा रहा है कि इसमें विकास सबसे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब बच्चे का विकास होता ही रहता है। और विकास क्या है? विकास क्या है फ्रेंड? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको वृद्धावस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। यह अवस्था वृद्धावस्था की तरह अत्यधिक संवेदनशील सेंसिटिव मानी जाती है। उत्तरदायित्व समाप्त होने के बाद व्यक्ति इस अवस्था में अत्यधिक चिंतन की ओर बढ़ता है और शारीरिक क्षमताएं कम होने लगती हैं। स्मरण शक्ति का कमजोर होना है ना, निर्णय की क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वृद्धावस्था में समायोजन का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि नई पीढ़ी के साथ उसके मूल्य का टकराव भी होता है। तुमने देखा होगा हमेशा बच्चा क्या होता है, वृद्धावस्था में क्या होता है कि उसके मूल्यों का टकराव हमेशा होता रहता है। उसकी स्थिति, उसकी परिस्थितियों का हमेशा टकराव होता रहता है। कभी कभी उसको अपने असहाय तथा अपेक्षित भी अनुभव करने पड़ते हैं या अपेक्षित अनुभव करता है। वृद्धावस्था में तरह तरह के शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। बीमारियां भी इस अवस्था में अधिक होती हैं। तनाव, उच्च रक्तचाप, ज्ञानेंद्रियां तथा कामेंद्रियां की क्षमता और शक्ति की कमी के लक्षण भी इसी अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बहुत ही मोस्ट और बेस्ट और इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है वृद्धि अभिवृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है, क्या है ग्रोथ और क्या है हमारा डेवलपमेंट। देखो फ्रेंड्स, वृद्धि और विकास दोनों शब्द प्राय एक ही अर्थ में प्रयोग में किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर होता है। क्या होता है फ्रेंड? देखो, सोरेनसन ने कहा है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को मापा और तोला भी जा सकता है। एकदम राइट है फ्रेंड्स। अब देखो, विकास में क्या होता है कि विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तन को विशेष रूप से व्यक्त करता है। जैसे कि फ्रेंड्स, क्या होता है कि हड्डियां बन जाती हैं, हड्डियां होती हैं, लेकिन चौड़ी कौन करता है? विकास होता है जब उसके अंदर चौड़ापन आता है। जैसे कि आगे देखो फ्रेंड, बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आता है वह क्या होता है फ्रेंड? विकास होता है। देखो फ्रेंड, इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव नियति रहता है। किसका? विकास में अभिवृद्धि का भाव नियति रहता है और यह प्राय देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसके कार्य कुशलता में कितनी प्रगति की है या प्रगति नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि बालक में वृद्धि तो हुई है, किंतु उसका विकास नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कब कहा जाता है? जबकि फ्रेंड उसकी अभिवृद्धि का भाव नियति होता है और यह देखने को मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसकी कार्य कुशलता में प्रगति नहीं, मतलब शारीरिक वृद्धि का अनुपात तो हुआ, शारीरिक वृद्धि तो हुई है, लेकिन उसकी कार्य कुशलता में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं हुआ है, तो कहा जाता है कि बालक की वृद्धि तो हुई है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। आगे देखो फ्रेंड,
हरलॉक ने एकदम ठीक ही कहा। यहाँ पर देखो, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार इत्यादि में क्या होता है फ्रेंड, परिवर्तन होता है। विकास शब्द का प्रयोग क्या होता है? विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। आगे तो फ्रेंड वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और विकास इसका क्या है, एक बड़ा भाग होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ क्या हो जाती फ्रेंड, वो रुक जाती है। जैसे लंबाई, भार, ऊंचाई, जब बच्चा पूर्ण रूपेण में आ जाता है तो उस घंटे रुक जाती है, लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह क्या होता, चलता रहता है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। शारीरिक वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास हो रहा है ये हम नहीं कह सकते। यह भौतिक विकास को दर्शाता है। इसमें लंबाई को मापा जा सकता है और यह क्या सा होता, दिशाहीन होती है। इसमें देखो क्या होता है, विकास में बालक के विकास के लिए यह भी वृद्धि आवश्यक नहीं है कि यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इसे मापा नहीं जा सकता। क्या होती है फ्रेंड, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखो फ्रेंड, कारकों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि विकास क्रम को प्रभावित करने वाले कारक अनेक तत्व होते हैं और इन तत्वों का विकास की गति प्राप्त होती है तथा ये तत्व विकास को नियंत्रित भी रखते हैं और विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख निम्नलिखित कारक हैं या तत्व हैं। जैसे देखो फ्रेंड, सबसे पहला है वंशानुक्रम, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड, हम हेरिडिटी कहते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम की उपलब्ध गुण तथा क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भ धारण करने के समय भी बालक में पैतृक कोषों का विकास प्रारंभ हो जाता है या देखो फ्रेंड आरंभ हो जाता है तथा यहाँ से बालक की बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। ये पैतृक गुण कैसे होते हैं फ्रेंड्स? ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बालक के कद, आकृति, है ना, बुद्धि, चरित्र आदि को भी हम वंशानुक्रम संबंधी विशेषताओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या करती हैं। आगे देखो फिर वातावरण, जिसको हम एनवायरमेंटल कहते हैं फ्रेंड, और एटमॉस्फेयर, परिवेश, ठीक है फ्रेंड। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक मुख्य तत्व है। वातावरण के प्रभाव है ना स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का क्या होता है फ्रेंड, विकास होता है। सहसा अवस्था वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है और बालक के जीवन दर्शन तथा शैली का स्वरूप समाज, स्कूल, पड़ोस तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्पष्ट हो जाता है। धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह अपनी योग्यताओं तथा क्षमताओं के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालने से सक्षम होता है। आगे देखो फ्रेंड बुद्धि में क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होती है, क्या वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर निश्चित किया है कि कुशार्क बुद्धि वाले बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक तेज गति से होता है। कुशार्क बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो शीघ्र बोलने चलने लगते हैं और प्रतिभाशाली बालक 11 माह में, सामान्य बालक 16 माह में की आयु में तथा मंद बुद्धि बालक 24 माह की आयु में चलने लगता है। लिंग क्या होता है? लिंग बालकों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में लिंग भेद प्रभाव भी पड़ता है। लिंग भेद का क्या पड़ता है फ्रेंड, प्रभाव भी पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। इस प्रकार बालिकाओं में मानसिक तथा यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाते हैं या आ जाती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, है ना, बालक के शरीर में अनेक अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्त्राव होता है और यही रस
बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां रस का स्त्राव ठीक प्रकार से न करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि है ना, एंट्रीनल ग्रंथि से स्त्रावित रस थायरेक्शन बालक के कद को प्रभावित करता है और इसके स्त्रावित न होने पर बालक बौना रह जाता है। हमेशा याद रखो, अगर ये वाली ग्रंथि आपके शरीर में अच्छी तरीके से रक्त को क्या कर रही है, उसको फिल्टर कर रही है, तो हमेशा याद रखो आपकी लंबाई बहुत अच्छे से रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे से रहेगा। पोषण क्या होता है? सबसे मेन होता है फ्रेंड पोषण। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालकों के विकास के लिए उचित मात्रा प्रोटीन, वसा, है ना, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारे खान पीन में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि और विकास इससे प्रभावित होने लगते हैं। सन 1955 में वाटरलू ने अफ्रीका और भारत के विकास पर कुपोषण के प्रभाव का अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला था। और फिर देखो क्या निकाला था कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। देखो कुपोषण क्या होता है? जब बच्चे को पूरी तरीके से एक अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा उसको पोषण नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, उसका जो शारीरिक विकास होता है वो फिर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको वायु और प्रकाश के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे कैसे वायु और प्रकाश के द्वारा बच्चे के विकास की अवधारणाएं शुरू होती हैं और क्या इनका अधिगम होता है। तो देखो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो जाता है तथा उसके प्रभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होती है, जो विकास के लिए कैसी होती है, अच्छी मानी जाती है। अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। पढ़ाएगा तो वैसे ही घर पे आके बताएगा, मम्मा आज टीचर ने ये पढ़ाया था, ऐसे ऐसे टीचर ने बुक से ऐसे रखी थी, हमको टीचर ने ये बताया था, वो बताया था, तो बच्चा वैसे ही क्रिया, वैसे ही एटीट्यूड करेगा। आपने कभी देखा होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम भी कहीं जाते हैं, जैसे कि कभी टेम्पल देखने जाते हैं, कभी बिल्डिंग देखने जाते हैं या कहीं अदर जगह घूमने जाते हैं, तो है कि जब भी वहां कुछ देख के आते हैं ना, तो हमेशा अपने पेरेंट्स को आके बताते हैं। तो जो कुछ हमने सीखा और यहाँ बता रहे हैं और हम कर रहे हैं उसको, तो ये सब क्या होता है कि ये अधिगम होता है। लेकिन देखो फ्रेंड, इसी में दोनों बात आती है। एक तो लर्निंग हो गया, ये जो बच्चा देख रहा है सीख रहा है ना, एक तो इसको लर्निंग हो गया। एक क्या होता है कि इसी बात को वो यहाँ आके बोल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड हम, लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अधिगम स्थानांतरण की बच्चा कहीं सीख रहा है और यहाँ के कुछ बता रहा है, फिर उसको कर रहा है, तो इसको भी क्या कहते हैं फिर हम लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। परंतु जन्म के तुरंत बाद ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है और अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। कैसा होता है? सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है और अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं तथा दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। यदि छात्र किसी विषय के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने या उत्पादन करने में सक्षम हो गया है, तो उसके सीखने की क्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड हम अधिगम कहते हैं। अधिगम के संदर्भ विद्वानों ने कुछ परिभाषा दी, जैसे कि फ्रेंड गेटस ने बोला कि अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो हमारा कैसा होता है, अधिगम होता है। क्रो ने कहा है कि सीखना आदतें, ज्ञान तथा अभ्यर्थियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने तथा नवीन तरीकों से सम्मिलित है तथा इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करके या दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने को समायन करने से होती है या लेकर होती है ना। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय तथा लक्ष्यों को पाने में क्या बनाती, समर्थ बनाती है। ठीक फ्रेंड, आगे देखो विकास का अधिगम से क्या संबंध है। विकास के विभिन्न पहलुओं का आसपास से घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है फ्रेंड? घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अधिगमों को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास, विशेषकर छोटे बच्चे के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, ये मददगार होते हैं। सभी बच्चे की खेल की गतिविधियां
में सहानुभूति और उसके शारीरिक तथा मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है। देखो फ्रेंड, इसको समझने की कोशिश करो कि क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या होता है। सामाजिक विकास भी आवश्यक होता है, गतिविधियों की द्वारा शरीर के मनोशारीरिक विकास आवश्यक होता है, मानसिक और भाषिक विकास, सामाजिक विकास तथा अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक का विकास अधिगम एक अंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक सामाजिक दुनिया के बारे में बनते हैं। ठीक है, विकास करना, विवेचना व कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर तथा दूसरों से भी विभिन्न तरीके से सीखते हैं। अनुभवों के माध्यम से, स्वयं चीजें करके तथा स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विमर्श करने से, पूछने से, सुनने से या उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधियों या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से अपने विकास के मार्ग में उन्हें इस प्रकार के अवसर मिलते रहते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ये विकास की अवधारणाएं और अधिगम का क्या संबंध है विकास से, तो मैंने ये सब आपको अंडरस्टैंड किया है। और देखो फ्रेंड, ये आपका एक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट होगा, 1 चैप्टर आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो फ्रेंड, अगर आपकी समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।